Hello guys, I'm Arif John, your English mentor and you're watching my YouTube channel Exclusive English. Guys, आज हम बात करेंगे until और unless की। until और unless का क्या मतलब होता है, आज हम इसको जानेंगे। until का मतलब होता है जब तक ना, और unless का भी यही मतलब होता है, और ऑलमोस्ट दोनों के मीनिंग्स भी सेम है और दोनों एक ही जगह दूसरा या दूसरी जगह एक यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक तो हम बात करेंगे कि इकट्ठे कैसे आते हैं, until and unless। until and unless जब हम कहते हैं तो इसका मतलब कि किसी बात की हतमी शक्ल देना। until and unless आप ये काम नहीं करोगे, मैं ये काम नहीं करूँगा, तो ये कंडीशन होती है और कंडीशनल सेंटेंसेस इनको कहा जाता है। तो ये एक बात है, डिपेंड करती है दूसरी के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, जब तक आप अच्छे नंबर नहीं लोगे टेस्ट में से, मैं आपके टेस्ट पर साइन नहीं करूँगा, या मैं आपके टेस्ट पर साइन नहीं करता जब तक आप अच्छे नंबर नहीं लेते। ये पास्ट के अंदर भी यूज़ करते हैं, ये फ्यूचर के अंदर भी यूज़ करते हैं और ये प्रेजेंट के अंदर भी यूज़ करते हैं। आज हम तीनों टेंसेस के अंदर इसको यूज़ करेंगे और इसको देखेंगे कि ये कैसे हम हर टेंस के अंदर यूज़ करके इसको हल कर सकते हैं। गाइस, सबसे पहले देखते हैं कि अगर आपने ये कहना हो कि जब तक आप इस प्रोजेक्ट को अप्रूव नहीं करवाते उस वक्त तक मैं काम इस पे स्टार्ट नहीं करूँगा, इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम स्टार्ट नहीं करूँगा। अच्छा, अप्रूव और प्रूव दो वर्ड होते हैं, ये भी मैं बता दूँ यहाँ पे आपको। अप्रूव होता है मंजूर करना या करवाना, अप्रूव APPROVE अप्रूव, और अप्रूव्ड और अप्रूव्ड सेकंड और थर्ड फॉर्म है। और प्रूव होता है साबित करना, प्रूव आप साबित खुद करते हैं और अप्रूव आप किसी से करवाते हैं। जैसे कि आपने अगर अपना घर बनाना है तो अपने प्रोजेक्ट को अप्रूव करवाने के लिए आप जाते हैं सोसाइटी के पास, और सोसाइटी आपको अप्रूवल देती है तो फिर आप अपना घर स्टार्ट करते हैं, लाइक दिस। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि until और unless इकट्ठा कैसे आता है। मैं जैसे पहले जैसे बोला था उसकी मैं ट्रांसलेशन करूँगा कि जब तक आप इस प्लान को अप्रूव नहीं करवाते, मैं जो है इस प्रोजेक्ट पे काम नहीं करूँगा। I can't start work on this project until and unless the plans are approved। यानी the plans are approved ये पैसिवाइज हो गया, तो अगला हिस्सा पैसिवाइज भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है। unless का मतलब सिर्फ है जब तक ना, तो इस सारी का मतलब ये बनेगा कि जब तक आप इन प्लान्स को अप्रूव नहीं करवाते मैं काम शुरू नहीं करूँगा। तो दूसरा फिक्र हम देखते हैं कि जब तक बच्चा टेस्ट में से अच्छे नंबर नहीं लूँगा मैं टेस्ट के ऊपर साइन नहीं करूँगा। एक टीचर ये बात कह रहा है किसी को, तो इसको हम ऐसे कहेंगे कि आई विल नॉट साइन ऑन योर टेस्ट अनलेस एंड अनटिल यू टेक अ गुड मार्क्स। तो ये फ्यूचर की बात हमने कर दी, प्रेजेंट की बात हमने पीछे की थी, कांट के साथ की थी, और ये फ्यूचर की बात होगी। अब पास्ट की बात कैसे करेंगे? जब तक ट्रेन नहीं आएगी हम टिकट नहीं खरीदेंगे, या जब तक ट्रेन नहीं आएगी हम टिकट नहीं खरीदेंगे, ये फ्यूचर की बात है। अनलेस ट्रेन कम्स वी विल नॉट बाय द टिकट, या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि वी विल नॉट बाय द टिकट अनलेस ट्रेन कम्स। जो अनलेस वाला हिस्सा है वहां पे नॉट नहीं लगाना। एक दो हिस्से यहाँ पे, एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। पहले इसमें विल वाला हिस्सा जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हिस्सा बन गया, और जो अगला हिस्सा है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हिस्सा बन गया। जैसे कि आई विल नॉट बाय द टिकट या वी विल नॉट बाय द टिकट, हम टिकट नहीं खरीदेंगे अनलेस ट्रेन कम्स, जब तक ट्रेन नहीं आती। अनलेस ट्रेन कम्स, जब तक ट्रेन नहीं आती। अब अनलेस के बाद नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करेंगे, नॉट का वर्ड यूज नहीं करेंगे, ये आपने खास ख्याल रखना है इस बात का। ये कंडीशन है और इनको कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। एक और हम फ्यूचर में हमने देख लिया, प्रेजेंट में देख लिया, अब हम देखेंगे कि वी डिडंट प्ले क्रिकेट, वी डिड नॉट प्ले क्रिकेट, या वो डिडंट भी कहते हैं, डिडंट भी कहते हैं और डिड नॉट भी कहते हैं। ये कंट्रैक्शन होता है, डिड नॉट का कंट्रैक्शन है डिडंट। तो ये इसके ऊपर मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा कि ये कंट्रैक्शंस कैसे हम यूज करते हैं। तो वी डिड नॉट प्ले द क्रिकेट अनलेस यू केम, ये पास्ट हो गया। जब तक
तुम नहीं आए थे तो हमने क्रिकेट नहीं स्टार्ट की थी, या हमने क्रिकेट नहीं खेली थी जब तक तुम नहीं आए थे। और इसके बाद हम इसको डज नॉट के साथ भी यूज कर सकते हैं कि ही डजंट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाता, अनलेस हिज फादर गिव हिम मनी, जब तक उसका बाप उसको पैसे नहीं देता। तो इस तरह से गाइस हम इसको कंडीशनल सेंटेंसेस को यूज कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को इन्हांस कर सकते हैं। हमें हर तरह के कंडीशंस आनी चाहिए। और मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि अनलेस और अनटिल वाले हिस्से में दो हिस्से हैं, फीफे के दो हिस्से हैं। एक पिछला प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है, अगला भी प्रेजेंट पास्ट हो सकता है, लेकिन जब अनटिल वाला हिस्सा यूज करना है तो उसमें नॉट का वर्ड यूज नहीं करना। थैंक यू गाइस। मैं होप करता हूँ कि आपने ये वीडियो अच्छे से देखी होगी और इसको आपको पसंद आई होगी और आपने सीखा होगा। और मेरी हर नई आने वाली वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसका नाम है एक्सक्लूसिव इंग्लिश। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि बहुत से लोगों को इससे फ़ायदा हो सके, हम सब ग्रो कर सके और पाकिस्तान ग्रो कर सके। थैंक यू वेरी मच।